बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रैकियोफाइट्स में से नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं वो सीडलेस प्लांट्स हैं, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें मैंने आपको 4 क्लासिफिकेशन बताई थी: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। हम एक एक करके हर क्लासेस के मेन पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए उसके मेन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं पहली क्लास पे, जो ट्रैकियोफाइट का। ये बात याद रखना है, सारी क्लासेस के नाम याद रखना है, उनकी एग्जांपल्स के नाम याद रखना है, ताकि एमसीक्यूज के लिए कोई भी चीज पूछी जाए तो आपने सही तरीके से आपने उसका आंसर कर देना है। सबसे पहले हम साइलोप्सिडा की बात करते हैं। तो साइलोप्सिडा किससे बिलोंग करता है भाई? नॉन स्पर्मेटोफाइट से बिलोंग करता है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है। अच्छा, क्योंकि ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है तो आपने याद रखना है कि ट्रैकियोफाइट 2 कैटेगरीज में थे ना, एक सीडलेस थे और एक सीड वाले थे। तो पहले जो ओरिजिनेशन हुई थी प्लांट्स की वो सीडलेस प्लांट्स की हुई थी, सीडलेस के बाद सीड वाले बने थे। ठीक है, तो हम एवोल्यूशन के लिहाज से इन चीजों को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो साइलोप्सिडा सबसे अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट है। क्या? सबसे अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट जो है वो साइलोप्सिडा हमारे पास मौजूद है। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स की जब कल बात की थी तो मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स जो है सबसे अर्लीस्ट प्लांट है, ठीक, और उसका यहां तक कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इसी तरीके से नॉन स्पर्मेटोफाइटा में जो साइलोप्सिडा है वो अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट है। अच्छा, इसकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं। आपने एक्सटेंट स्पीशीज के नाम याद रखने। राइनिया इसका एक्सटेंट स्पीशीज है और कॉक्सोनिया ये एक फेमस, फेमिलियर और एक्सटेंट स्पीशीज है जो कि अब मौजूद नहीं है। क्योंकि अर्लीस्ट प्लांट है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जब वो अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाते तो वो चीज एक्सटेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो यहाँ पर साइलोप्सिडा में 2 ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुकी है, राइनिया और कोक्सोनिया, और 2 ऐसी लिविंग सक्सेसफुल स्पीशीज हमारे पास साइलोप्सिडा की मौजूद है, जिसमें हमारे पास आ जाता है साइलोटम और टेसेप्टेरस। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 लिविंग स्पीशीज के नाम आपने याद रखना है, 2 एक्सटेंट स्पीशीज के नाम याद रखना। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि साइलोप्सिडा ओरिजिनली किस टाइप की हमारे पास प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्योंकि अभी हम ब्रायोफाइट से ट्रैकियोफाइट की तरफ आए हैं, तो अभी भी ये कुछ इस टाइप के प्लांट्स होंगे कि जिनमें प्रॉपर रूट्स मौजूद नहीं है। जब प्रॉपर रूट्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इनके पास राइजोइड्स मौजूद होंगे, ठीक, और ये लीफलेस प्लांट है, इनके अंदर यहाँ तक के लीव्स भी मौजूद नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? लेट्स सपोज अगर मैं ये बोलूं ये इसका स्टेम है और इनका एक स्टेम ऐसा होता है जो कि एक्स एक्सिस पे फैला हुआ होता है, थोड़ा सा मोटा सा होता है, राइट। इसको आप कहते हैं राइजोम। इसको क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं आप राइजोम। इस राइजोम से छोटे छोटे निकलते हैं राइजोइड जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें आप एडवेंटिशियस रूट्स भी कहते हैं। ठीक, तो याद रखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइजोम एंड राइजोइड। राइजोम जो है वो वाई जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो स्टेम मोटी स्टेम है दैट इज कॉल्ड राइजोम, और राइजोम से निकलने वाली जितनी भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं उन्हें आप कहते हैं राइजोम्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है राइजोइड्स और ये हमारे पास जो है वो है राइजोम। यहां तक होपफुली बात क्लियर समझ में आ गई हो। अब इसकी जो स्टेम है वो एरियल स्टेम है। एरियल स्टेम इसे क्यों कहा गया? एरियल स्टेम इसे इसलिए कहा गया क्योंकि वो वाई एक्सिस में फैली हुई है। उसके अलावा ये जो अपने अंदर से ओरिजिनेशन कर रही है, एक क्योंकि लीफ तो इसके पास मौजूद नहीं है, तो ये क्या करेगी? सिर्फ अपने पास ब्रांचेस जो है वो बनाएगी। इस तरीके की ये ब्रांचेस जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस को दिखाएगी। तो ये जो इसकी ब्रांचेस हैं ये हमारे पास ब्रांचेस कहलाती हैं फॉर्क ब्रांचेस। कांटे की तरह इसकी ब्रांचेस होती हैं। दैट टाइप ऑफ ब्रांचेस इज कॉल्ड फॉर्क ब्रांचेस। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है कि इनकी ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। ठीक है, इनकी ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे पाउचेस लगे हुए होते हैं, यहाँ तक इनकी स्टेम पे भी लगे होते हैं।
इनकी ब्रांचेस पे भी छोटे छोटे पाउचेस लगे हुए होते हैं, और इन छोटे छोटे पाउचेस को आप कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, आप ये जो इनकी ये जो स्मॉल पाउचेस हैं, क्योंकि आपको पता है स्पोरेंजियम मैंने पहले भी बताया था वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिनमें आगे जाके स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, तो इनके अंदर छोटे छोटे पाउच भी मौजूद है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजियम। अच्छा, अगर यही जो फॉर्क ब्रांचेस हैं ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं, ये एक जगह पे इस तरीके से इकट्ठी हो जाएं और एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी को ओरिजिनेट कर दें, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे स्ट्रोबाइलस। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोबाइलस। यानी कि जब ये फॉर्क ब्रांचेस एक जगह पे आके अरेंज हो जाए, यहाँ तो आपको अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे ये पूरी आके इकट्ठी हो जाए, उस पार्ट को आप कहते हैं स्ट्रोबाइलस। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज आज बताई हैं। एक तो ये रूटलेस है, रूटलेस है तो राइजोइड्स मौजूद है, उसके अलावा राइजोइड्स किसके ऊपर मौजूद है? राइजोम के ऊपर मौजूद है। एरियल स्टेम है, फॉर्क ब्रांचेस हैं, फॉर्क ब्रांचेस के ऊपर स्पोरेंजिया राउंडेड बॉडी मौजूद है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो तभी ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है। और जब बहुत सारे फॉर्क ब्रांचेस एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोबाइलस। तो ये हमारे पास जो था वो पहली हमारे पास क्लास थी ट्रैकियोफाइट में नॉन स्पर्मेटोफाइटा की। अब सेकंड क्लास पे आ जाते हैं लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा को हम कहते हैं क्लब मोसिस। लाइकोप्सिडा को हम क्या कहते हैं? क्लब मोसिस। क्लब मोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है लाइकोप्सिडा का वो क्लब शेप होता है। और मैं आपको पहले भी जब मैंने आपके साथ फंजाई को डिस्कस किया था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि क्लब शेप किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली हमारे पास जब भी हम किसी उसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये जो, क्योंकि आपको पता है इसके जो स्पोर्स हैं वो इस तरीके से क्लब शेप के अंदर बन रहे होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्लब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, दैट्स व्हाई आप इस लाइकोप्सिडा को कॉमनली कहते हैं क्लब मोसिस। या आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अच्छा, इनमें से जो ये जो प्लांट्स है ये स्पोरोफाइट प्लांट है या स्पोरोफाइटिक प्लांट है। स्पोरोफाइटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है? जो देखो दो टाइप की जनरेशन मैंने पहले भी बताया था ना, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। तो ये जो लाइकोप्सिडा है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट है, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट डिप्लॉयड है और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स वापस अपने आप को दो स्पोर्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो दोबारा स्पोर बना देते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें क्या डोमिनेंट है? ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है, इसमें गैमेटोफाइटिक मौजूद नहीं है। अच्छा, अब देखो साइलोप्सिडा में जो मैंने इससे पहले आपको ग्रुप बताया था उसके अंदर कोई प्रॉपर रूट स्टेम लीव मौजूद नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर प्रॉपर रूट स्टेम लीव अब उस प्लांट के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, उसके अलावा इनका जो लीफ है, आप उस लीफ को कहते हैं माइक्रोपाइल। आप उस लीफ को क्या कहते हैं? आप उस लीफ को कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल लीफ का क्या मतलब है? जैसे लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ दिस इज अ स्टेम, तो यहाँ पर एक जो है स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे आप कहते हैं माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल के ऊपर यहाँ पर डॉट पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे आप कहते हैं स्पोरोफिल, और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम बनते हैं। उसके अलावा इसकी भी फ्रूटिंग बॉडी मौजूद होती है और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को स्ट्रोबाइलस कहते हैं। और स्ट्रोबाइलस का मतलब जहां पर लीव्स का कलेक्शन मौजूद होगा, दैट स्ट्रक्चर फॉर्म स्ट्रोबाइलस। अच्छा, अब लाइकोप्सिडा के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती है जिससे ये कहा जाता है कि मे बी लाइकोप्सिडा वो ग्रुप है नॉन स्पर्मेटोफाइट का या सीडलेस प्लांट का जो आगे जाके सीड कंटेनिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ इसके स्पीशीज हैं, इस ग्रुप के कुछ स्पीशीज हैं जो कि हमारे पास इस कैरेक्टर को शो करते हैं। कैसे? एक हमारे पास लाइकोपोडियम कहलाता है, लाइकोप्सिडा ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि जो है वो होमो गैमीट्स बनाता है। और आपको पता है होमो गैमीट्स का मतलब एक जैसे गैमीट्स बनाएगा, सिर्फ वो एक बनाएगा, अब चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, एक। लेकिन जो सेलेजिनेला लाइकोप्सिडा का ग्रुप है वो हेट्रो स्पोरी है और गैमेटोफाइटिक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हेट्रोस्पोरी की जो ओरिजिनेशन है वो लाइकोप्सिडा से होना स्टार्ट हो गई है। और हेट्रो का मतलब है कि ये दो किस्म के बनाएगा, एक बनाएगा छोटे साइज के
स्पोर्स और एक बनाएगा बड़े साइज के स्पोर्स। और हमें पता है जो छोटे साइज के स्पोर्स होते हैं उन्हें आप कहते हैं एंथीरिडिया, और जो बड़े साइज के स्पोर होते हैं उन्हें आप कहते हैं आर्चिगोनिया। और एंथीरिडिया मेल स्पोर कहलाते हैं, आर्चिगोनिया फीमेल स्पोर कहलाते हैं। तो डिफरेंट स्पोर्स की फॉर्मेशन स्लेजिनेला से हो गई है, तो इसका मतलब ये आगे कहीं ना कहीं जाके यही, क्योंकि ये जो स्पोर्स है ना यही आगे जाके अपने आप को सीड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैं आपको आगे एवोल्यूशन ऑफ सीड में बताऊंगी भी। तो कहा यह जाता है कि ये जो लाइकोप्सिडा का ग्रुप है ये कहीं ना कहीं आगे जाके स्पर्मेटोफाइट जो ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स का, उसकी एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो आपने एमसीक्यूज के लिए क्या याद रखना है, क्लब मोसिस लाइकोप्सिडा को कॉमनली कहते हैं। इसका जो लाइकोपोडियम मेंबर है वो होमोस्पोरी है, जबकि स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरी है। यही आगे जाके एवोल्यूशन को बुनियाद रखता है। अब हम लास्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, एंड द लास्ट ग्रुप इज स्पिनोप्सिडा। अब देखिए स्पिनोप्सिडा को कॉमनली कहते हैं हॉर्स टेल और साइंटिफिकली कहते हैं आर्थ्रोफाइट्स। ठीक, अब आप ये देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर, ये आपको नजर आ रहा है हॉर्स टेल की तरह। ठीक, टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसमें यहाँ पर देख लें ये जो मौजूद है राइजोम मौजूद है, राइजोम से निकलने वाली राइजोइड्स भी मौजूद है, प्रॉपर रूट स्टेम लीव मौजूद है। अच्छा, इसका ये जो स्टेम है, इसकी ये जो स्टेम है उसके अंदर आप ये पार्टीशंस देख लें, राइट, आप ये पार्टीशंस देख लें और इन पार्टीशंस को आप कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं? नोड्स। नोड ही वो पॉइंट है जहां से ब्रांचेस निकली हुई हैं। एक कहता है नोड और एक है दो नोड के दरमियान में एक और नोड। तो दो नोड के दरमियान में एक और नोड इंटर नोड कहलाता है, और नोड के ऊपर ब्रांचेस की एवोल्यूशन हुई है। अभी भी देखें ये प्रॉपर लीफ में कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ, बट इट हैव अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसके पास लीफ नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो बेटा आपको प्लांट की टिपिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्लांट हम उस बॉडी को कहते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जरूरी नहीं है कि लीफ में मौजूद हो, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन जगह पे मौजूद होता है, चाहे वो उसकी स्टेम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो स्टेम में भी आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तभी स्टेम ग्रीन कलर की होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, उस पार्ट में भी हो रही है, ग्रीन पार्ट में भी, स्टेम में भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्पेनोप्सिडा है उसको आप कॉमनली हॉर्स टेल कहते हैं और साइंटिफिकली इसे आप आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको स्पेशली याद होना चाहिए। इसका भी देख लें, ये जो ब्रांचेस हैं इन्होंने अपने आप को एक फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर दिया और इस फ्रूटिंग बॉडी को आप कहते हैं स्ट्रोबाइलस। यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांचेस एंड स्ट्रोबाइलस। ब्रांचेस होती है इस तरीके से फैली हुई होती है, ठीक है, हर डायरेक्शन में। अगर ब्रांचेस एक एक्सिस में आ जाएं, अगर ब्रांचेस एक एक्सिस में आ जाएं और अपने आप को एक बॉडी में कन्वर्ट कर लें तो उसे आप कहते हैं स्ट्रोबाइलस। ठीक है, तो जब भी ब्रांचेस अपने आप को एक डायरेक्शन में ले आती हैं तो उस पार्ट को, उस देन अगेन उस बॉडी को, उस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं आप स्ट्रोबाइलस। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड ट्रैकियोफाइट का नॉन स्पर्मेटोफाइट का तीसरा ग्रुप मौजूद था। अब हम आ जाते हैं चौथे ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है टैरोप्सिडा। जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने स्पेसिफिकली मोसिस की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, यहाँ पर हम टैरोप्सिडा जो हमारे पास ग्रुप है नॉन स्पर्मेटोफाइट का, उसकी हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और हम उसके कैरेक्टर के साथ उसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो टैरोप्सिडा के बहुत सारे नाम है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना। टैरोप्सिडा को फिलिसीनिया भी कहते हैं। फिलिसीनिया इज अ ग्रुप ऑफ टैरोप्सिडा। टैरोप्सिडा का ग्रुप फिलिसीनिया कहलाता है। ठीक, और फर्न कहलाता है। इसका एक कॉमन स्पीशीज है फर्न, और इसी फर्न को आप एडियंटम भी कहते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो एक ही कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? टैरोप्सिडा के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो टैरोप्सिडा सबसे फेमिलियर, सबसे अबंडेंट ग्रुप है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स का। लाइकोप्सिडा, सैलोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा भी है, लेकिन टैरोप्सिडा ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमिलियर और एडवांस ग्रुप भी है। ठीक है जी, अब हम इसकी देखते हैं लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल देखने के साथ साथ हम इसको इसके जो कैरेक्टर के साथ साथ हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये जो हमारे पास ये आपको एक नजर आ रहा है, ये एडियंटम है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है आपको? ये एडियंटम नजर आ रहा है या ये फर्न नजर आ रहा है।
और इसके सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है। इसके स्ट्रक्चर में जब आप देखें तो ये आपके पास जो है वो क्या मौजूद है, राइजोइड्स, राइजोम मौजूद है जिसके अंदर से राइजोइड्स निकल रही हैं, स्टेम मौजूद है, स्टेम के ऊपर से ये हमारे पास जो है इसकी जो ब्रांचेस है उन ब्रांचेस के अंदर स्पोरेंजियम मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखना है कि ये अच्छा एक तो ये बात याद रखना है कि इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्पोरेंजियम मौजूद है। क्या मौजूद है? स्पोरेंजियम मौजूद है। स्पोरेंजियम ब्रांचेस के अंदर हो तो वो स्पोरेंजियम कहलाते हैं, लेकिन अगर वो ब्रांचेस के ऊपर होंगी, लेट सपोज ब्रांचेस के ऊपर मौजूद है, ब्रांचेस के ऊपर मौजूद है, तो जब वो ब्रांचेस के ऊपर होती हैं तो उसे कहते हैं सॉरी। क्या कहते हैं? सॉरी। SORRY वाला सॉरी से याद रखना, SORY कहते हैं। और इस सॉरी के अंदर भी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये देख लें स्पोरोफाइटिकली ये म्योस, क्योंकि ये डिप्लॉयड इन नेचर है ना भाई, तो ये म्योटिकली इसके अंदर से स्पोर्स जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, हैप्लॉयड इन नेचर बनाएगा। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर कुछ जो चीजें आपने डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लाइफ साइकिल बताई थी। लाइफ साइकिल किस तरीके से थी? लाइफ साइकिल थी कि पहले स्पर्मेटोफाइटा बनता है, स्पर्मेटोजोआ से गैमेटोफाइटा बनता है, गैमेटोफाइटा फिर स्पर्मेटोफाइटा में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे पहले जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा के तीनों ग्रुप थे उसमें आपने नहीं देखी थी ये चीज, लेकिन टेरोप्सिडा जो है वो एडवांस ग्रुप है नॉन स्पर्मेटोफाइटा का, तो यहाँ पर स्पोरोफाइटा गैमेटोफाइटा की फॉर्मेशन करना शुरू करता है। तो यानी कि ये इसने म्योटिकली स्पोर्स की फॉर्मेशन की, और जब हमने इस स्पोर्स को देखा तो ये स्पोर जो है अपने आप, जब ये स्पोर्स बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप को एक मैच्योर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये जो इसका गैमेटोफाइट है ना वो थोड़ा इस तरीके का नजर आता है, जिसे आप कहते हैं प्रोथैलस, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, इसे आप कहते हैं प्रोथैलस। ये थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास क्या है, मेच्योर गैमेटोफाइट है। अब इस प्रोथैलस में दो रीजन है, यानी कि एक ही बॉडी में मेल भी बन रहा है, फीमेल भी बन रहा है, स्पर्म भी बन रहा है, एग भी बन रहा है। यहाँ पर ऊपर मौजूद है जिसे आप कहते हैं एंथ्रीडिया, और यहाँ पे नीचे मौजूद है जिसे आप कहते हैं आर्चिगोनिया। ठीक, तो यहाँ भी देख लें, ये ऊपर स्पर्म बता रहे हैं और नीचे एग बता रहे हैं। तो क्या होता क्या है कि यहाँ पर से जो स्पर्म जब इस एंथ्रीडिया में मैच्योर हो जाते हैं तो वो वाटर के थ्रू यहाँ से ट्रेवल करते हुए एक न्यूक्लियस के, ये एक एग के अंदर जाते हैं और आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसी बॉडी के अंदर ही जाइगोट बनता है और उसी के अंदर से एक नया स्पोरोफाइट बनना शुरू करता है। समझ आ रही है बात? तो आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। पहले मैच्योर स्पोरोफाइट म्योटिकली स्पोर्स बना रहा है, स्पोर्स अपने आप को, ये जो स्पोर है ये मिट्टी अब सॉइल के अंदर आ गया और इसने अपने आप को एक प्रोथैलस की शेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैच्योर गैमेटोफाइट को आप क्या कहेंगे, प्रोथैलस। ये आपने याद रखना है। इसके दो पार्ट्स हैं, ऊपर दोनों में गैमेट्स बन रहे तो स्पर्म एंड नीचे एग, और ऊपर एंथ्रीडिया नीचे आर्चिगोनिया। यहाँ जब स्पर्म बन जाते हैं तो यहाँ से वो ट्रैवल करते हुए विद द हेल्प ऑफ वाटर नीचे आते हैं, एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं और इसी के अंदर से न्यू प्लांट बनता है। जो तो इसके अंदर से जो न्यू प्लांट बनता है वो स्पोरोफाइटा होता है, क्योंकि वो आगे जाके स्पोर्स बनाएगा। देन ये साइकिल इस तरीके से कंटिन्यूअसली कंप्लीट होती रहती है और कंटिन्यूअसली यही जो है वो अपने आप को बार बार शो करता है। अच्छा, कुछ चीजें, ये तो मैंने आपको लाइफ साइकिल बता दी, फर्न की, टेरोप्सिडा की, फिसिलिनिया की और एडियंटम की। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपने इसके लिहाज से याद रखनी है। देखिए, ये जो आपको टेरोप्सिडा का ग्रुप है ना, ये आपके पास कहलाता है एपीफाइट। क्या कहलाता है? एपीफाइट्स। एपीफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो दूसरे प्लांट्स की ब्रांचेस में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज के, आपने ना जब भी आपका कभी आपने कभी अगर देखा हो ट्रीज, तो कभी कभी ऐसा होता है एक ट्री है तो उसके अंदर से और भी दो चार पौधे बने हुए। तो यहाँ पर भी इस तरह होता है कि टेरिडोफाइटा का वो ग्रुप है, यानी फर्न की बात कर रहे हैं आप, एडियंटम की बात कर रहे हैं, ये वो प्लांट के ग्रुप हैं जो दूसरे बड़े बड़े प्लांट के ट्रीज की ब्रांचेस के अंदर से बनते हैं, ब्रांचेस के अंदर से, ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होते हैं। राइट, इसका मतलब यह है कि वो उन बड़े ट्रीज की ब्रांचेस से फूड लेते हैं और अपने आप को सरवाइव करते हैं। ठीक, तो इस टाइप के प्लांट्स को आप कहते हैं एपीफाइट। इन टाइप के प्लांट्स को आप क्या कहते हैं?
एपीफाइट्स। और सॉरी मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? सॉरी इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर एक हमारे पास स्पोरेंजियम कहलाता है तो इस लीफ के अंदर तो बहुत सारे मौजूद हैं स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स मौजूद हैं। स्पोर्स चाहे वो लीफ के अंदर मौजूद हो, चाहे वो लीव्स के ऊपर मौजूद हो, इन सबको आप कहते हैं सॉरी। तो स्पोरेंजियम का ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सॉरी। ये आपने एक डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी आपने इसकी याद रखनी है। देखिए, ये तो जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक मैच्योर फर्न नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इमेच्योर की बात करते हैं तो ये अगर मैं कह रही हूँ ये मैच्योर है, तो जो इमेच्योर होता है ना वो इस तरीके से टिल्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इमेच्योर एडियंटम है, ये मैच्योर एडियंटम है। तो ये जो इमेच्योर एडियंटम होता है ना, इसको एक नाम दिया जाता है और इसे कहा जाता है सर्सिनेट वर्नेशन। क्या कहते हैं? सर्सिनेट वर्नेशन। CIRCINATEVERNATION, ठीक। तो इमेच्योर एडियंटम इस तरह का होता है जो कि किसी भी प्लांट की जो है वो जो बड़ी बड़ी ट्रीज है उनकी ब्रांचेस पे मौजूद होता है। तो ये यानी कि इससे ये देख लो, ये स्पोरोफाइट से पहले देखो टिल्ट हुए हुए घुंघराले हुए हुए हमारे पास इमेच्योर फर्न मौजूद है। तो ये जो इमेच्योर फर्न है इन्हें आप सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। सर्सिनेट वर्नेशन, CIRCINATEVERNATION, ठीक है जी। और ये जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास एक एपीफाइट्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं दूसरी ब्रांचेस के दूसरे बड़ी बड़ी ट्रीज के ब्रांचेस के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, और इनके पास एक राइजोम भी मौजूद है, और राइजोम के बाद राइजोइड भी मौजूद है। ये चीज तो इमेच्योर है, लेकिन इसके पास प्रॉपर स्टेम और लीव मौजूद है जिसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद है। ऐसे प्लांट्स को आप कहते हैं फ्रॉन्स। ऐसे प्लांट्स को आप क्या कहते हैं? फ्रॉन्स। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो टेरोप्सिडा हैं उन्हें आप फिलिसीनिया, एडियंटम, फर्न और फ्रॉन्स भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ आपको 2-4 अलग टर्मिनोलॉजीज बताई, जिनमें से मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉन्स, व्हाट डू यू मीन बाय सर्सिनेट वर्नेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एपीफाइट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है ट्रैकोफाइट्स की, नॉन स्पर्मेटोफाइट्स की क्लासिफिकेशन एंड हो जाती है।